औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज हम 10वें चैप्टर में आगे जाते हुए आज हमारा 25वां लेक्चर है और ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सपोर्ट इन प्लांट पढ़ चुके हैं डिटेल में, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हो, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू और कोलोनकाइमेटस टिश्यू। अभी हम आगे जाके इनकी ग्रोथ के हिस्से में हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या। आप लोग प्लांट टिश्यूज में ये पढ़ चुके हैं कि दो किस्म की टिश्यू होते हैं प्लांट में, सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स यानी कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ सेल से बने हो और उनका काम एक जैसा हो, उनको सिंपल टिश्यू कहते हैं। कंपाउंड टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हो लेकिन फंक्शन उनका एक जैसा हो। तो सिंपल टिश्यू में फिर दो किस्म की टिश्यू आते हैं, एक है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन सी टिश्यूज है। वो टिश्यूज जिनमें एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन हो उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यूज जो मैच्योर हो जाए, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो जाए और उनमें एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन खत्म हो जाए मैच्योरिटी पे, उसको फिर हम परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो अब हम आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ जो एक सिंपल टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे पास प्लांट के सिंपल टिश्यूज में हमारे पास ये आता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो टिश्यू दैट हैज द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टूडेंट्स, वो टिश्यू बड़ा आसान है जिनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी मौजूद हो, उनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ प्लांट बॉडी में होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ प्लांट बॉडी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये ओनली एंड ओनली रूट टिप्स और शूट एपेक्स में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ लेटरल मेरिस्टेम भी है जो कि लेटरल रीजन्स में पाए जाते हैं। समझ गए? तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने ये कहा कि दैट हैज द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब जो एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनमें सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन होता है ये भी हमें मालूम है कि सेल डिवीजन में माइटोसिस आता है और मेयोसिस। तो यहाँ पे हो रहा है माइटोटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल में होता है ये। इनमें हमारे पास माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिसके नतीजे में ग्रोथ इन प्लांट बॉडी होती है। वही बात है जिस तरह सेल थ्योरी का पॉइंट है, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अगर ये सेल डिवीजन सोमैटिक सेल में है तो विच रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिसके नतीजे में एक बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो ग्रोथ होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है। अब देखिए वो तमाम सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो तमाम सेल ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनको हम एक नॉर्मल टर्म देते हैं, उनको हम डायरेक्टली मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम क्या है? ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स और लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम नॉर्मली शॉर्ट टर्म में मेरिस्टेम भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती है। अगर कोई पूछे कि बेशक हमें इसके बारे में समझ आ गई कि वो टिश्यूज है जिनमें एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन होता मौजूद हो, तो इनकी क्या खुसूसियात है, ये कैसे पहचानेंगे हम दूसरे सेल से, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले इन सेल में अगर हम देखें, इनका सेल वॉल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? टिन होता है, पोजेस टिन सेल वॉल। जिस तरह हम कोलोनकाइमेटस टिश्यू में भी पढ़ चुके थे कि वो 3 सेल वॉल रखते हैं, वो इसलिए यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो प्राइमरी वॉल होता है।
इनमें हमारे पास सेकेंडरी वॉल नहीं होता। जब सेकेंडरी वॉल नहीं होता, सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद है, ये लिविंग भी है, इनमें एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन भी है, क्योंकि जब सेकेंडरी वॉल बन जाए, ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैच्योरिटी पे सेकेंडरी वॉल बनता है सेल की मैच्योरिटी, और फिर वो फर्दर सेल डिवीजन को अलाउ नहीं करता, तो फिर वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनमें सेकेंडरी वॉल नहीं होता, लिग्निन डिपोजिशन इनमें नहीं होते, तो इसलिए इनमें सिर्फ और सिर्फ थिन सेल वॉल होता है, और वो सिर्फ प्राइमरी वॉल होता है, इसलिए इनमें एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन मौजूद है। सिमिलरली एक हो गया, एक प्रॉपर्टी की इनका सेल वॉल थिन होता है, इनमें प्राइमरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल नहीं होता। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस रखता है। प्लांट के मैच्योर सेल की खासियत यह है कि उनका न्यूक्लियस साइड पे होता है और वैक्यूल जो है सेंटर पे होता है। लेकिन जब प्लांट सेल यंग होता है, न्यूली डेवलप्ड होता है, नया नया बनता है, तो उस वक्त उनका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होगा, और इनकी वैक्यूल्स एक नहीं ज्यादा वैक्यूल्स होंगे, छोटी छोटी वैक्यूल्स होंगे, और वो सेल के एक साइड पे जो है मौजूद होंगे, एक साइड पे पड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दी दूँ आप लोगों को, आसान है, तो सेंट्रल न्यूक्लियस है इनके, ये हमारे पास स्मॉल न्यूमरस वैक्यूल्स है। ठीक है, तो ये वैक्यूल जो है ये ज्यादा होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, और सेंटर में इनका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यंग सेल है। सिमिलरली तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि बीइंग यंग सेल, चूंकि ये यंग सेल है, न्यूली फॉर्म्ड है, इनमें तीसरी प्रॉपर्टी है कि साइटोप्लाज्म की तादाद जो है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म जो है डेंसर नहीं होती एज कंपेयर टू अदर सेल्स। मीन अगर दूसरी सेल्स परमानेंट टिश्यूज के सेल्स के रिलेशन में इनको हम देखें, तो उनका साइटोप्लाज्म डेंसर होता है और कम मिकदार में होता है। इनका साइटोप्लाज्म ज्यादा है, चूंकि जब सेल नया बनता है तो ये इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, हर एक चीज को इनटेक करता है, साइटोप्लाज्म को ये सिंथेसाइज करता है, तो इस वक्त साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और ये लेस डेंसर भी होगी। समझ गए, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये मौजूद होते हैं यंग और ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में, मीन रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स में। मैंने आपको बताया पहले भी, दैट इज रूट टिप्स एंड शूट अपेक्स। ये रूट के जो टिप होते हैं नीचे, और शूट के जो टिप होते हैं, ये सेल्स उन सिर्फ इन ही जगहों में पाई जाती है, बाकी जो है रीजन में नहीं होते, जो कि एलोंगेशन ऑफ प्लांट बॉडी को कॉज करते हैं। सिमिलरली लेटरल मेरिस्टेम भी होता है, इनकी साइड्स में भी सेल होते हैं, जो कि हमारे पास डायमीटर ऑफ स्टेम को इंक्रीज करता है, वो भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। समझ गए, यंग और ग्रोइंग पार्ट्स में होते हैं। तो चार प्रॉपर्टीज हो गई। सेल वॉल इनका थिन होता है, सेकेंडरी वॉल नहीं होता इसलिए थिन होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और वैक्यूल छोटे होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं, इनकी साइड्स में होते हैं, और यंग सेल की वजह से इनकी साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दूसरे सेल्स के मुकाबले में, लेकिन ये लेस डेंसर होती है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये यंग और ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में मौजूद होते हैं, रूट अपेक्स, शूट अपेक्स में होते हैं, जहाँ पे ये सिमिलर लेटरल रीजन में होते हैं, जहाँ पे ये प्राइमरी ग्रोथ मीन एलोंगेशन ऑफ प्लांट बॉडी को कॉज करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ डायमीटर ऑफ जो है स्टेम उसको इंक्रीज करता है। ये हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स आते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स की तरफ, कि मेरिस्टेम के कितने टाइप्स है। ये टाइप्स हमारे पास मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड पोजीशन, कहाँ पे ये मेरिस्टेम मौजूद होते हैं और कहाँ कहाँ पे इनका क्या है, फंक्शन है। तो हमारे पास तीन किस्म के मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेम से स्टार्ट लेते हैं। कितने टाइप्स है, तीन। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हर्बिशियस प्लांट में होते हैं, उसको मैं फिर बाद में समझाऊंगा। एपिकल मेरिस्टेम ये कॉज करता है इलोंगेशन मीन प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम ये कॉज करता है इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम, उसको सेकेंडरी ग्रोथ
कहते हैं। समझ गए। तो एपिकल मेरिस्टेम से हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, वो मेरिस्टेम जो कि टिप ऑफ शूट और रूट में मौजूद हो, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल का वो ग्रुप, वो लेयर जो कि शूट और रूट एपेक्सिस टिप्स में मौजूद होते हैं, उनको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और इनका काम क्या है, मैंने आगे पढ़ाना भी है। इनका काम है elongation in upward direction as well as in downward direction। इनका काम है किस चीज के साथ स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। कि इनका काम किस चीज के साथ है स्टूडेंट्स, प्राइमरी ग्रोथ। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है, तो आप लोग उनको जवाब देंगे कि वो ग्रोथ जिसमें प्लांट बॉडी केयर का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है, प्लांट बॉडी इलोंगेट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में। तो वो मेरिस्टेम जो टिप ऑफ शूट एंड रूट में मौजूद होते हैं उनको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के फर्दर 3 डिविजन्स है। सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट्स प्रोटोडर्म, दूसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम, तीसरा है प्रोकैम्बियम। बड़ा आसान है, इंतहाई इजी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। प्रोटोडर्म, प्रोटो मीन बिफोर, डर्म मीन आउटर मोस्ट लेयर, डर्मिस से निकला है। जिस तरह हम कहते हैं स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। तो प्लांट बॉडी में आउटर मोस्ट लेयर किस चीज का होता है, एपिडर्मल टिश्यूज का होता है, एपिडर्मिस सिस्टम का होता है। तो ये प्रोटोडर्म कौन से, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन का आउटर मोस्ट लेयर है जहां से हमारे पास स्टूडेंट्स एपिडर्मल सिस्टम ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप होता है। मीन जिससे हमारे पास एपिडर्मल सिस्टम बनता है उनको हम कहते हैं प्रोटोडर्म। आसान हो गया। अगर कोई पूछे प्रोटोडर्म क्या है तो आप लोग उनको ये जवाब देंगे कि मेरिस्टेमेटिक जोन का आउटर मोस्ट जोन होता है जिससे आगे जाके फ्यूचर में एपिडर्मल सिस्टम बनता है, उसको प्रोटोडर्म कहते हैं। तो फिर एपिडर्मल सिस्टम को अगर उसको क्लैरिफाई करना चाहे तो इसमें क्या क्या आते हैं जनाब, एपिडर्मल सिस्टम में क्या आते हैं, मतलब कि प्रोटोडर्म से क्या क्या बनता है, एपिडर्मिस बनता है, स्टोमेटा बनते हैं और रूट हेयर्स बनते हैं, क्यूटिकल और लेंटिसेल्स, ये तमाम एपिडर्मल सिस्टम में आते हैं। अब देखिए एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव बाउंड्री है रूट का, लीव्स का, स्टेम का। स्टोमेटा लीव्स के एपिडर्मिस में होते हैं, खास तौर पर जो लोअर एपिडर्मिस है उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी इसी का हिस्सा है। रूट हेयर्स, रूट में जो एपिडर्मिस होते हैं उनके आउटग्रोथ को हम, एपिडर्मिस ऑफ रूट्स के आउटग्रोथ को हम रूट हेयर्स कहते हैं। क्यूटिकल लीव्स के अपर एपिडर्मिस में जो लेयर होता है क्यूटिकल, जो कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, वैक्सी लेयर है। एंड लेंटिसेल्स, ये स्मॉल पोर्स होते हैं यंग ग्रीन स्टेम में जिसके जरिए से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये जितनी भी है हमारे पास एपिडर्मिस सिस्टम में आते हैं, तो ये तमाम के तमाम प्रोटोडर्म से डेवलप होते हैं आगे जाके। समझ गए स्टूडेंट्स। दूसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम लफ्ज से जाहिर है, ग्राउंड का मतलब ग्राउंड टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की 3 टाइप्स है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यूज। तो ये ग्राउंड मेरिस्टेम से हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन फ्रॉम विच ग्राउंड टिश्यू इज डेवलप्ड, ग्राउंड टिश्यू जिससे डेवलप होता है, बड़ा आसान है, प्रोटोडर्म से एपिडर्मल सिस्टम बनता है, ग्राउंड मेरिस्टेम से ग्राउंड टिश्यूज बनते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड मेरिस्टेम कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनको जवाब देंगे कि प्लांट बॉडी का जो पिथ होता है ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा है। कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम, कॉर्टेक्स आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के माबेन जो हिस्सा है कॉर्टेक्स, रूट और स्टेम का, ये भी ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा है। एंड मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीव्स, अपर और लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के माबेन जो हिस्से उसको मेसोफिल टिश्यूज कहते हैं, ये भी इनका हिस्सा है। और इनके सेल्स को हम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। मीन पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ से बनते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम से बनते हैं। इसमें हम डिटेल दे चुके हैं, समझ गए। तो ये हमारे पास था ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस सिस्टम बन गया, ग्राउंड मेरिस्टेम से ग्राउंड टिश्यू बन गए जिनमें पिथ, कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम, मेसोफिल टिश्यूज ऑफ लीव्स आते हैं और इनके सेल्स को पैरेन्काइमेटल सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरा हमारे पास है प्रोकैम्बियम।
पहला हमारे पास था प्रोटोडर्म, दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम, तीसरा प्रोकेम। प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस सिस्टम बनता है, ठीक है। ग्राउंड मेरिस्टेम से ग्राउंड टिश्यू बनता है आगे फ्यूचर में। प्रोकेम्बियम से क्या बनता है जनाब? वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। ये भी बड़ा आसान है, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। मेरिस्टेमेटिक जोन विच गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज, मतलब ये है कि जिस तरह जाइलम और फ्लोएम जिसमें आते हैं, अगर ये जाइलम और फ्लोएम फंक्शनल है, कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड में इन्वॉल्व है, तो ये प्राइमरी जो है वेस्कुलर टिश्यू है। जब भी हमारे पास क्या हो जाए प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, जब भी हमारे पास डाइड होते हैं, जब ये वोट का हिस्सा बनते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू प्राइमरी के बारे में आगे लेटरल मेरिस्टेम में भी जिक्र आ रहा है, वहां पे इसको हम चढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक जोन विच गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू, जिस तरह प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू से ग्राउंड टिश्यू, प्रोकेम्बियम से वेस्कुलर टिश्यू बन रहा है। मेरिस्टेमेटिक जो है जोन, मेरिस्टेमेटिक सेल का वो लेयर जिससे आगे जाके वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं, उनको जाइलम और फ्लोएम नोन एज प्रोकेम्बियम, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोकेम्बियम कहते हैं। अब ये देखिए प्रोकेम्बियम असल में हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो ग्रुप होता है, उनमें सेंट्रल रीजन जो है, आउटर मोस्ट रीजन एपिडर्मिस का हो गया, ठीक है। ये सेंट्रल रीजन जो है ये मेरिस्टेमेटिक जोन का, ये कौन? प्रोकेम्बियम ऑक्युपाई करता है, जिससे आगे जाके सेल डिफरेंशिएशन के दौरान इससे आगे जाके प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं एंड सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। प्राइमरी जो फंक्शनल होते हैं जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जो वोट का हिस्सा बनते हैं। समझ गए? तो ये जो मैच्योर्ड हो जाए, मीन डेड हो जाए, उसको सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। फिर तो ये प्रोकेम्बियम से वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी। तीन किस्म के हमारे पास क्या हो गए? डिवीजन। अब एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। एलोंगेशन का मतलब है रूट और स्टेम का, रूट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये एलोंगेट होता है, इनकी प्लांट बॉडी की लेंथ ज्यादा होती है, तो ये हम इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या है प्लांट बॉडी में? अगर कोई आप पूछे तो आप उनको जवाब देंगे कि एलोंगेशन ऑफ स्टेम में रूट को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या इंक्रीज करता है? इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लेंथ में जो इंक्रीज होता है, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और ये काम है एपिकल मेरिस्टेम का। अब कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे जो है आप लोगों के बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स है, चाहे हर्बिशियस प्लांट्स हो या वुडी प्लांट्स हो, तमाम के तमाम वेस्कुलर प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ग्रोथ किसी भी नहीं होगा। समझ गए? जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स है, तमाम प्लांट्स में क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होता है। दूसरा पॉइंट, ये जो लेटरल ब्रांचेस बन रहे हैं प्लांट के इर्द गिर्द साइड पे, इनकी जो लीव्स बन रहे हैं और इनका जो फ्लावर बन रहा है, ये किसके नतीजे में बनता है? प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में बनता है। ये जितनी भी पार्ट्स है प्लांट बॉडी के, ये प्राइमरी ग्रोथ की वजह से हो रहा है। सिमिलरली तीसरा पॉइंट, हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं, जिस तरह कुछ मोनोकॉट्स है और कुछ हर्बिशियस एनुअल डाइकॉट्स है। मोनोकॉट जिसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, हर्बिशियस मीन नॉन वुडी प्लांट्स, एनुअल जो एनुअल होते हैं, जो सीजन में एक बार जो है अपनी फ्रूट बॉडीज दे देते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली डाइकॉट का मतलब जिनमें दो कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। एनुअल मीन हर साल, जो कि हमारे पास जिस तरह एनुअल में हमारे पास आते हैं, एप्रिकॉट है, एक मरतबा लगाओ हर साल ये मेवा दे देता है, ठीक है। ये तीन किस्म के प्लांट्स आते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। एनुअल है, पेरिनियल है, बाइनियल है। एनुअल जो हर साल आपको मेवा देता है, जिस तरह एप्पल्स है, जिस तरह आड़ू है, जिस तरह अनार है। बाइनियल जो एक साल में दो सीजन मीन दो दफ़ा आप लोग, एक दफ़ा आप लोगों को फ्रूट बॉडी दे दे, फसल दे दे, जिस तरह शुगर कैन है, ठीक है। बाइनियल वो दोबारा आप लोगों को अगर हटाना नहीं, दोबारा ये उगती दोबारा देते, फिर उसके बाद नहीं देते। और फिर ये बाइनियल। पेरिनियल कौन से है? वो प्लांट्स जो हमारे पास एक ही मरतबा आपको जो है फ्रूट बॉडी दे देता है, जिस तरह वीट है, राइस है।
फिर उसके बाद वो सूख जाते हैं, उसको फिर काटना पड़ता है, फिर दोबारा से बोना पड़ता है। तो हर्बिशियस एनुअल डाइकॉट और कुछ मोनोकॉट, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होता है और सेकेंडरी ग्रोथ उनमें नहीं होता। ऐसे प्लांट्स में फिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मतलब मेरा यह है कि ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये तमाम की तमाम प्लांट्स में हो सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट में हो। समझ गए? तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में शुरू किया और फिर एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो दूसरा टाइप है लेफन मेरिस्टेम और तीसरा इंटरकेलरी मेरिस्टेम, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो कीप इन टच, आप लोग चैनल को विजिट किया करें, आप लोग देखें, डेली बेस पे वीडियोस अपलोड होंगी, नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, सलामत रहें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज़।